तो गोड्डा में भी लगातार हो रही बारिश और जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज तालाब में तब्दील हो गया है। कॉलेज के परिसर में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मरीज परेशान हो रहे हैं। बारिश की वजह से कॉलेज परिसर में भी पानी पहुंच गया है, हॉस्पिटल में भी पानी पहुंच चुका है। हो रही बरसात के चलते गोंडा मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से तालाब बन चुका है। गोंडा मेडिकल कॉलेज में जगह जगह 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये क्षेत्रीय निदान कार्यालय, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कक्ष को जाने वाला ये मार्ग है, ये परिसर है जहां पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोगों के सामने काफी दिक्कतें हो रही हैं। ये मलेरिया विभाग को जाने वाला भी रास्ता, इसी विभाग से जो गोंडा सीएमओ है डॉक्टर रश्मि वर्मा, वो भी जाती हैं। मरीजों को काफी दिक्कतें होती हैं। लगातार बारिश होने के बाद गोंडा नगर पालिका परिषद की जो तस्वीरें हैं वो पोल खोलती हुई सामने आती हैं और बारिश होने के बाद गोंडा का जो मेडिकल कॉलेज है वो पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर जो मरीज इलाज कराने आते हैं उनको भी दिक्कतें होती है। जल निकासी की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन द्वारा, नगर पालिका विभाग द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गोंडा से अतुल कुमार यादव, जी मीडिया। अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अतुल, फिलहाल अभी क्या ताजा हालात है वहां पर? देखिए, अभी भी गोंडा मेडिकल कॉलेज में जो पानी भरा हुआ है, मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये जो पानी है, ये पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर जो इलाज कराने आते हैं लोग, इसी पानी के जाकर के, ये दंत चिकित्सा विभाग है उसके सामने भी पानी भरा हुआ है। इस तरीके से जो एम्बुलेंस है ये पानी में ही खड़ी हुई है। क्षेत्रीय निदान कार्यालय का जो रास्ता है, यहाँ पानी भरा हुआ है। जल निकासी की व्यवस्था उचित न होने के चलते बरसात होती है, यहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर गोंडा नगर पालिका परिषद द्वारा जल निकासी के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें होती हैं। आए दिन यहाँ पर जैसे ही बरसात होती है, यहाँ पर जल भराव जैसी जो स्थिति है वो हो जाती है। बीते लगभग 48 घंटे से तो गोंडा में है वो लगातार रुक रुक के बरसात हो रही है। बरसात होने के चलते मेडिकल कॉलेज हो चाहे निचले इलाके हो, जगह जगह जल भराव जैसी स्थिति है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। गोंडा जिला प्रशासन ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया। लगातार लोगों को सचेत रहने के निर्देश। जिस तरीके से लगातार जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बिल्कुल, बने रहिए आप अतुल हमारे साथ। अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराजगंज से। अमित, जाहिर सी बात है कि नेपाल का जो असर है, नेपाल में जो बाढ़ बारिश आ रही है उसका महाराजगंज पर भी असर पड़ रहा होगा। क्या ताजा हालात हैं, जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नेपाल में जो लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, उससे नेपाल के साथ साथ जो भारत के सीमावर्ती जिले हैं जैसे महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, इन जिलों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज के सौगी वरवा क्षेत्र में इस समय बाढ़ का प्रकोप जारी है। वहां पर प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है। साथ ही साथ जो लोग हैं, चूंकि गाँव में पानी घुस गया है तो लोग छतों पर रहने को मजबूर है और वहां पर जो किचन प्रशासन के द्वारा किचन भी शुरू करा दी गई है। साथ ही साथ जो राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो महाराजगंज में सौगी वरवा क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन आज चूंकि यहाँ पर महाराजगंज में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है तो उससे जो और नदियां हैं उनका जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। आपको हम दिखा दें, ये रोहिन नदी है जो नेपाल से निकलने वाली नदी है, जिसके कटान के कारण कल एक झोपड़ी गिर गई थी और काफी विकराल रूप था। आज थोड़ा पानी कम है, लेकिन कह सकते हैं लोगों को यहाँ पर डर बना हुआ है। लोग डरे समय है, जो बंदे के किनारे रहने वाले लोग हैं वो डरे समय है। प्रशासन के द्वारा मुनादी भी कराई जा रही है अलर्ट रहने की, क्योंकि जो नेपाल के पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो महाराजगंज कुशीनगर क्षेत्र है यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित है और लोग डरे समय हुए हैं। तो कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा तो पूरी तैयारी की गई है, लेकिन चूंकि नेपाल में जो बारिश हो रही है, नेपाल में काफी तबाही बाढ़ के द्वारा मची हुई है, उससे जो महाराज पवन का जरा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलरामपुर से पवन, वहां पर क्या हालात है इस वक्त? जी बिल्कुल, गुरुवार देर रात से शुरू हुई बारिश के चलते बलरामपुर में तमाम क्षेत्रों में जो है जल भराव की स्थिति, कई मार्ग बाधित हुए हैं। हालांकि बारिश अब रुक गई, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली। वही राप्ती का नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग सैकड़ों गांव को बाढ़ का चिंता चुका है। वही लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जहाँ पर कटान शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है जिसके चलते लोग काफी फसलें नुकसान हो रही है और नदी में समाहित हो रही है। वही बलरामपुर के जितने भी पहाड़ी नाले हैं तूफान पर है, जिसके चलते लगभग सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जो बाढ़ के खतरे मंडरा रहे हैं। वही यदि ऐसे ही जलस्तर बढ़ता रहा तो लगभग शाम तक तमाम गाँव में पानी भर सकता है। वहीं इसके साथ ही ऐसे तमाम फसलें हैं जो
पानी के कारण गिर गए हैं, बरसात के कारण गिर गए हैं, उनको काफी नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप बने हमारे साथ एक बार रुक करते हैं अमित का जरा। अमित, और क्या हालात है, किस तरह से और व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन की तरफ से? रहे हैं। कल उन्होंने तमाम नदियों का जो उफान पे थी वहां पर महाव नाले का और क्या राप्ती नदी का, ये सारे नदियों का उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही साथ सिंचाई विभाग को और तमाम उप जिलाधिकारी को उन्होंने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जो सौगी बरवा का क्षेत्र है, चूंकि ये महाराजगंज से कटा हुआ क्षेत्र है, नदी के पार करने जाना पड़ता है और चूंकि नदी में नारायणी नदी में बाढ़ आ गया है, जिससे वहां गाँव में और घरों पे पानी घुस गया है, तो उससे लोग काफी प्रभावित है। लोग छतों पर रहने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन के द्वारा वहां पर रसोई वहां पर शुरू करा दिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन चूंकि जो नेपाल से निकलने वाली जो नारायणी नदी है, आपको बता दें कि बीते गुरुवार को यहाँ पर नेपाल के द्वारा 6,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उससे ये काफी प्रभावित है और सौगी बरवा क्षेत्र में पूरा एरिया, वो पूरा गांव है, पूरा बाढ़ से जलमग्न है। लोग वहां छतों पर रहने का मजबूर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। बाकी और नदियों की बात करें तो उनका जलस्तर आज कम हुआ है, चूंकि आज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी लोग डरे समय है। इतनी सी राहत है कम से कम कि आज बारिश नहीं हो रही है, इसलिए कुछ नदियां हैं जिसका जलस्तर थोड़ा सा कम जरूर नजर आ रहा है, लेकिन प्रभावित सारे जिले नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित और बहुत शुक्रिया पवन और अतुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हालात फिलहाल